हेलो एवरीवन। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसमें काफ़ी सारे फीमेल कैंडिडेट्स या फिर गर्ल कैंडिडेट्स के यहाँ पे कमेंट आते रहते हैं और मैसेजेस भी आते रहते हैं कि सर ये जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है इसमें गर्ल्स के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी कि गर्ल्स के लिए जॉब कैसी है, क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए फिर नहीं। और जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं कि आज इसके फॉर्म आने वाले, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आने वाला है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जो कि अभी तक नहीं आया। जैसे ही आएगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे सब कुछ मैं बता चुका हूँ, वही रहने वाला है। बट खैर उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गया और सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हमें नोटिफिकेशन से ही पता चलेंगे। तो जैसे आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है इंस्टेंटली मैं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस दे दूँगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A to Z, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, GS हो, कंप्यूटर हो, सबकी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी और उसके लिए आपको एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। और पेड से आप कंपेयर कर लेना, अगर कोई पेड लेता है आपके फ्रेंड सर्कल में तो उससे आप कंपेयर कर लेना, उससे आपको एक लेवल अप ही चीज़ें मिलेंगी, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा। उसमें होमवर्क होगा, सारी चीज़ें होंगी, PPTs, PDF नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है क्लासेस का मैं शेड्यूल आपको दे दूंगा और मैक्सिमम 2 से 3 दिन में ये आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों का डिले हो, बिकॉज अब इससे ज़्यादा डिले करना है कि फिर वह कहीं ना कहीं आपको फिर कमी महसूस होगी बाद में कि आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर अभी से आप कैलकुलेट करो तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में है, तो अराउंड आपके पास 3 महीने का टाइम है। अगर हम देखें तो जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपका पेपर है, तो कहीं 3 से 3.5 महीने आप मान सकते हो। तो बट जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान बनाया वो ये है कि पहले हम लोग पेपर सारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे और जितना एक्स्ट्रा टाइम फिर हमारे पास रिवीजन के लिए उसको हम यूज़ करेंगे, रिवीजन और कंप्लीट मॉक टेस्ट के लिए। खैर वो तो एक सेपरेट वीडियो हम लोग डील करेंगे कैसे कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एकदम सारी चीज़ों का को एकदम बाइफरकेट करके, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट का पूरा प्लान आप लोगों के लिए बनाया गया। थोड़ा सा सिलेबस आ जाएगा तो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मदद मिलेगी, कैसे आपका क्या सिलेबस और कैसे उसको कवर करना है। ठीक है, और सारा प्लान आपको पहले दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों की क्लासेस चलेंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मेन बात आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि ये जो जॉब है ये गर्ल्स के लिए कैसी है। ठीक है, सिंपल। अब ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, मुझे पता है कि गर्ल्स कोई भी जॉब के बारे में अगर पूछ रही हैं तो वो जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ रही हैं। सैलरी भले ही कम हो चलता है, बट जॉब प्रोफाइल या फिर जॉब नेचर उनका मेन क्वेश्चन रहता है कि ये जॉब क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है या फिर नहीं। अब यहाँ पे अगर मैंने ये बोला कि सैलरी कैसी भी चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस जॉब में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब में सैलरी कुछ कम है। मैं आपको बताता हूँ सैलरी कितनी। वैसे तो मैंने पूरी सैलरी स्लिप भी दिखाई थी, और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे मत सोचना कि बस हवा में मैं बता रहा हूँ। मेरे खुद के एक रिलेटिव हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सर्व कर रही हैं, तो उसी उन्हीं के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। पहले तो सैलरी आप सुन लो, 44,450 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी होगी। यकीन नहीं होता तो आप सैलरी स्लिप का मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये सैलरी कम है। और मैं ही एक ऐसे लोग को जानता हूँ जो अभी लेखपाल में सर्व कर रही है यूपी में। ठीक है, और वो इसका फॉर्म भरेंगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, क्योंकि लेखपाल में अराउंड अगर आप मानो तो 30 से 35 हज़ार सैलरी होती है। बट गर्ल्स के लिए क्योंकि फील्ड वर्क उसमें होता है, आपको ही पता है कि क्यों लेखपाल सब ज्वाइन करते हैं, ऊपरी इनकम है ना, तो उसमें गर्ल्स के लिए उतना ज़्यादा हो नहीं पाता बिकॉज फील्ड वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कहीं ना कहीं सूटेबल होगा, लेकिन कितना सूटेबल है गर्ल्स के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जॉब प्रोफाइल, सैलरी मैंने आपको बता दी ना, अब जॉब प्रोफाइल पे आते हैं। टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। टाइमिंग जो इसकी वर्क की होती है वो टाइमिंग होती है सुबह 9:30 से 10 बजे। वैसे तो 9:30 बजे बुलाया जाता है, बट अराउंड 10 बजे सब कोई पहुँचता है, जो कि मुझे जो उन्होंने बताया है कि 10 बजे ऑलमोस्ट सब पहुँचते हैं। और 10 बजे से ऑफिशियल काम चालू होता है और कब तक चलता है, शाम को 6 बजे तक, यानी कि 6 बजे तक सब लोग पैक करके निकल लेते हैं। ये मैं सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बता रहा हूँ। हेड कांस्टेबल AWO भी होता है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, वो अलग होता है। उसकी वैकेंसीज आपको पता है अभी कुछ ही महीनों में आएंगी उसकी भी, और उसका एग्जाम भी अराउंड नवंबर में होगा। ठीक है, तो अगर उसको तो मैंने कंपेयर किया है मिनिस्ट्रियल को और AWO को, एक सेपरेट वीडियो में कंपेयर किया, अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो। बट अभी के लिए बता दूँ उससे ये बेटर है थोड़ा सा, अगर खासकर गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से तो और बेटर है। तो अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग आपकी ऑफिशियल टाइमिंग्स होती है 10 से लेकर सुबह 10 बजे आपको जाना है, एक तरह से पहुँचना है, और 6 बजे आपकी एक तरह से छुट्टी आप बोल सकते हो। जो जॉब नेचर होता है दैट इज़ क्लेरिकल काम होता है। क्लेरिकल में क्लर्क को जो काम होता है, तभी इसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। यानी कि किसी की छुट्टी के रिगार्डिंग अगर, या फिर कोई अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, कुछ भी प्रिंट वगैरह जितना भी काम होता है टाइपिंग का, वो ही काम करना होता है। कोई बहुत ज़्यादा
बर्डन नहीं होता कोई बहुत बड़ी देखो बर्डन कब आता है, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इसमें काम नहीं है, इस वजह से उतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, लोड नहीं है। ठीक है, आपको ऑफिस टाइमिंग पे जाना है एक 10 AM पे और 6 PM पे। आप ये नहीं कि एकदम रिजिड है, 6 PM के बाद आपको ऐसा नहीं है कि 7 PM तक या फिर 8 PM तक कभी रोका नहीं जा सकता। वो रेयर केसेस में रोका भी जा सकता है अगर एक्स्ट्रा काम हुआ तो। ठीक है, ये तो हर जॉब में होता है, चाहे आप गवर्नमेंट ले लो चाहे प्राइवेट ले लो, गवर्नमेंट में भी कोई भी सेक्टर ले लो। ठीक है, मैं लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और कितने दिनों का ये आपका काम रहता है, ये आप मान के चलो कि मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आपका ये काम रहता है। सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है इसमें। अब हर सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती है, वीक में एक सैटरडे को आपको जाना होगा, बाकी सभी सैटरडे, संडे चारों के 4 संडे फ्री मिलेंगे आपको, और सैटरडे में 3 सैटरडे आपको फ्री मिलेंगे। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि वीक में आपको 2 दिन ऑफ मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको जनरल जो छुट्टियाँ मिलेंगी उसके अलावा। ठीक है, यानी कि 5 दिन का काम है, समझ गया। 5 दिन का काम है, 10 से लेके 6 बजे तक आपका काम है, क्लरिकल काम है, डेस्क जॉब है। आपको कोई फील्ड वर्क, अब ऐसा नहीं कि फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितना मुझे पता चला वो ये है कि फील्ड वर्क रहता है बट नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो वो रहता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको फील्ड ऐसा कुछ वर्क आ जाए बट ना के बराबर होता है, बिकॉज ये मिनिस्टीरियल जॉब है, वैसे क्लरिकल जॉब है। सिर्फ आपको वहाँ पर उंगलियाँ चलानी है और ज़्यादा खासकर दिमाग भी नहीं चलाना है, क्योंकि दिमाग वहाँ चलाना होता है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका ये जॉब नेचर है। अब आप खुद समझदार हो कि गर्ल्स के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो बेस्ट जॉब है अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए। और वर्दी की बात कर लेते हैं, क्या इसमें हमेशा वर्दी पहन के रहना पड़ेगा? कुछ लोगों को वर्दी अच्छी लगती है और उसमें से ज़्यादा बॉयज़ होते हैं। ठीक है, बॉयज़ को थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है कि वर्दी पहनने का शौक़ रहता है। अगर देखो वर्दी इसमें मिलेगी, हाइब्रिड टाइप है जॉब है, हाइब्रिड वर्दी पहनने को मिलेगी भी और रोज़ भी नहीं पहननी है। 2 दिन पहननी है, ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन आपको वर्दी पहननी है। बाकी सिविल की जॉब है, 5 दिन की जॉब है, 2 दिन आपकी और आप बोल सकते हो वर्दी में और 3 दिन जो है सिविल में आपकी ड्यूटी रहेगी। तो एक तरह से हाइब्रिड जॉब मान सकते हो, यानी रिलैक्स मोड की जॉब मान सकते हो आप। और हमेशा आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी और दिल्ली एकदम बेस्ट सिटी है। अगर आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, तो 2 दिन तो वीक में वैसे ही ऑफिशियल टाइमिंग्स है। ऊपर से दिल्ली जैसी सिटी में आपकी पोस्टिंग हमेशा रहेगी। तो फैमिली के लिए आप टाइम देना चाहो, फैमिली को हायर प्रॉस्पेक्ट है, जैसे कि जिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका जैसे कि एक छोटा बच्चा भी, तो उसको पूरा टाइम वो दे पाती हैं और फर्दर उसकी स्टडीज़ को भी बहुत अच्छा टाइम मिल पाता है और स्टडीज़ ही बहुत अच्छी चल पाती हैं। बिकॉज दिल्ली जैसी सिटी में कोई भी ऐसे स्टडीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आती, आपको ये पता है। ठीक है, तो इसमें गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। और फर्दर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सब इंस्पेक्टर की, CPO के थ्रू, या फिर किसी UPSC वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। बिकॉज आराम से तो नहीं बोलूँगा, इतने आराम से भी नहीं जितने आराम से मैंने बोल दिया कि आराम से। क्योंकि देखो एक अगर रेगुलर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास पूरा दिन है, बट आपके पास पूरा दिन नहीं है। लेकिन इसका ये एक बेनिफिट है कि अगर आपके पास पूरा दिन नहीं तो आप जितना भी नंबर ऑफ़ आवर्स दोगे वो क्वालिटी आवर्स रहेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बट आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। अब जितना मैंने बोला ही आप किसी से भाई कंफर्म कर लेना, एग्जैक्ट यही आपको सुनने को मिलेगा। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, और आप फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं। और सैलरी भी अच्छी खासी, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई और ऐसी जॉब, हो सकता है इक्का दुक्का हो, बट बहुत ही रेयर जॉब आपको मिलेंगी जो आपको इतना बढ़िया सैलरी, इतना कम लोड और इतनी आपको बेटर फैमिली लाइफ जो है प्रोवाइड करवा पाएंगी। ठीक है, बाकी मैं आपसे कोई इंसिस्ट ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप इसका फॉर्म भरो। बाकी मैंने आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन है, 100% ट्रू है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसके लिए अप्लाई करो या ना करो। बाकी जो लोग सीरियस हैं, जो लोग इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरा शेड्यूल आने वाला है, बस एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। और जो भी सीरियस है, मैं चाहता हूँ कि सभी का इस चैनल से सिलेक्शन हो, और वो होगा बिकॉज 100% शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे सभी लोग यहाँ पे जितने भी हैं, इंक्लूडिंग मी, और कोई भी होगा। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश के टीचर हों, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे रीजनिंग के, चाहे कंप्यूटर के। और पूरा टारगेट रहेगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करवा जाए, चाहे भले आपका ज़ीरो नॉलेज है, अभी तक आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं की, या फिर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं और फिर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और ये मेन टारगेट रहेगा कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम क्रैक हो जाए। मेन जो टारगेट रहेगा आपको बता देता हूँ, सिर्फ मिनिस्ट्रियल नहीं रहेगा, टारगेट ये रहेगा। बिकॉज मिनिस्ट्रियल, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि दिल्ली पुलिस बना सेंटा क्लॉज, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है मिनिस्ट्रियल के बाद AWO में। ठीक है, फिर ड्राइवर की वैकेंसीज़, फिर आपकी कांस्टेबल की वैकेंसीज़, फिर MTS की वैकेंसीज़। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ आने वाली है। और फिर दिल्ली पुलिस का आपका ये CPO कहने के, जिसमें कि आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो सारे एग्जाम क्रैक हो सकते हैं। तो मेन टारगेट रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड फाउंडेशन दिया जाए। ठीक है,
मिलते हैं नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, आज तुरंत मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि फर्दर आपको कुछ भी अपडेट्स या फिर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपको मिलते रहें। तो लिंक उसका परमार SSC टेलीग्राम चैनल का नेम है। और वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।